हेलो डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है केमिकल्स, कोऑर्डिनेशंस एंड इंटीग्रेशंस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप सब बच्चे अपना अपना स्टडी मटेरियल निकालिए और एनसीईआरटी का पेज निकालिए, ठीक है। और चैप्टर निकालिएगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 22 होगा, ठीक है। ये इसको एक सिनेमा की तरह हम लोग समझेंगे, क्योंकि सिनेमा जो होता है उसमें एक कहानी होता है, ठीक वैसे ही इसमें भी एक प्रकार का कहानी है। उसी कहानी को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, केमिकल्स के तो केमिकल के थ्रू क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और इंटीग्रेशन करेगा। क्या करेगा, कंट्रोल किया जाएगा केमिकल के थ्रू, इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट किया जाएगा किस में, बॉडी में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कोई केमिकल, मान लीजिए HCl, मान लीजिए ये एक प्रकार का केमिकल हुआ, तो इस केमिकल के थ्रू हमारे शरीर में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है और कैसे इंटीग्रेशन होता है। तो इस सिनेमा का नाम क्या है? सब बच्चा जोर से बोलेगा। बिल्कुल सही, केमिकल्स, कोऑर्डिनेशंस एंड इंटीग्रेशंस। केमिकल्स का मतलब आप समझ गए, केमिकल के थ्रू क्या होगा, हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन होगा और इंटीग्रेशन होगा। तो इस सिनेमा को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको देखने के बाद आप क्या क्या समझ जाओगे? पहला बातें हम लोग समझेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पहला बातें समझेंगे। ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। पहला बातें क्या पढ़ेंगे, मतलब जानेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड और उसके हार्मोन के बारे में जानेंगे। फिर इस जब जैसे ही ये पार्ट्स खत्म होगा, सिनेमा का ये पार्ट्स जैसे ही खत्म होगा, हम लोग ये स्टार्ट करेंगे ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि नीट में और एनसीईआरटी के किस लाइन से क्या क्या सवाल बन सकती हैं। उसके बाद जानेंगे हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हार्मोन जानेंगे किसका, हार्ट का हार्मोन जानेंगे, किडनी का हार्मोन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का हार्मोन जानेंगे। और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अगर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन जैसे ही आएगा टॉपिक और ये जब खत्म हो जाएगा तो समझिए ये सिनेमा भी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो चलिए इस सिनेमा को स्टार्ट करते हैं एक जोश के साथ। सारे बच्चे जोशपूर्ण हो जाइए और मोटिवेट होकर के पढ़िए, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। इस चैप्टर में हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन से किस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है या किस टाइप का सवाल बनेगी, उसी बात को हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइडेड पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमोंग ऑर्गन्स। आप ऑलरेडी पहले लर्न कर चुके हैं किसके बारे में, न्यूरल सिस्टम के बारे में, जो क्या प्रोवाइड करवाती है, पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन। रैपिड का मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में कोऑर्डिनेशन करवाती है। कौन करवाती है? न्यूरल सिस्टम करवाती है। कैसा इसका कोऑर्डिनेशन होता है? तो पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन होता है, किस में, हमारे ऑर्गन्स में। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा सिस्टम है जो पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन करती है और ऑर्गन्स में। तो क्या बताइएगा, न्यूरल सिस्टम है। तो इस लाइन से सवाल बन सकती है, यही सवाल बनेगी। इसका आंसर भी समझ गए। अब अगला लाइन देखते हैं और ये समझेंगे कि इससे कौन सा क्वेश्चन बन सकती है। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लाइफ्ड होता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है, न्यूरॉन्स के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन हो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा लेकिन शॉर्ट होगा। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि इस संसार में जितना भी चीज़ फास्ट होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, अचानक खुशी मिलेगी, तो वो बहुत दिनों के लिए नहीं रहेगी। वो क्या रहेगा, शॉर्ट टाइम के लिए मिलेगा। अचानक दुखी मिलेगी तो वो क्या रहेगा, बहुत दिन के लिए नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा। ऐसा तो आप सबके ज़िंदगी में घटित हुआ ही होगा। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं मीडियोटर लाइन पकड़िए, मतलब मध्य लाइन पकड़िए। मध्य लाइन बहुत अच्छा होता है, दुख भी होगा सुख भी होगा। ऐसे मान लीजिए खरगोश को देखे, कितना बच्चा देखा, हाथ तो पकड़ो, तुम सब देखे हो, वाह। इसका मतलब तुम क्या हो, जानवर से प्रेम करते हो और उसके बारे में ख्याल भी रखते हो।
तो खरगोश देखे होंगे, खरगोश बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत स्पीड से चलती है, तो उसका लाइफ टाइम कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, शॉर्ट होता है। जितने भी महान से महान पुरुष हैं, जैसे विवेकानंद देखिए, बहुत बड़े विद्वान थे, चिंतन करते थे और बहुत बड़े विद्वान बने थे, लेकिन उनका भी लाइफ टाइम बहुत छोटा था। तो उम्मीद करते हैं इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो न्यूरल सिस्टम का कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। कैसा होता है, तो शॉर्ट लाइफ्ड होता है, मतलब ये बहुत ही कम देर के लिए होता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला लाइन पढ़ते हैं। एट द नर्व फाइबर डू नॉट इनवेट all cell of the body and cellular functions need to continuously regulated। क्या करती है, नर्व फाइबर डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स, सभी सेल को इनरवेट नहीं करती है, हमारे बॉडी में जितने सेल है सबको इनरवेट नहीं करती। एंड सेलुलर फंक्शंस नीड टू कंटिन्यूसली रेगुलेट, और सेलुलर फंक्शन से को क्या करती है, इसके नीड को कंटिन्यूसली रेगुलेट करती है। कौन, नर्व सेल। अगला है स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशंस हैज़ टू प्रोवाइडेड। ये नर्व फाइबर क्या करती है, स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशंस और इंटीग्रेशन प्रोवाइड करवाती है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे बॉडी में स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशंस और इंटीग्रेशन कौन प्रोवाइड करवाती है, क्या बताइएगा, नर्व फाइबर प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन। ये जो फंक्शन है कौन, कोऑर्डिनेशंस और इंटीग्रेशंस का, ये किसके द्वारा कैरी किया जाता है, तो क्या बताना है दोस्त, क्या बताना है, आपसे पूछ रहा हूँ, अगला बेंच का बच्चा खड़ा हो जाओ। हाँ बताओ, हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशंस और इंटीग्रेशंस कौन हार्मोन के थ्रू जो करवाती है, किसके थ्रू करवाती है, क्या बताइएगा, हार्मोन के थ्रू। कौन करवाती है, तो नर्व फाइबर करवाती है। आगे पढ़ेंगे, दिस न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेटेड एंड रेगुलेटेड बाय फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। ये जो न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम जो है, न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम ये क्या करती है, ज्वाइंटली है, कोऑर्डिनेट करती है और रेगुलेट करती है, किसको, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी। तो हमारे बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है उसको ज्वाइंटली रूप से कौन कोऑर्डिनेट करती है और रेगुलेट करती है, क्या बताइएगा, न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। तो ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लाइन से भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जैसे सिनेमा में क्या होता है, कास्टिंग होता है, तो हमारे भी सिनेमा का नाम क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशंस। इसका कास्टिंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। क्या पढ़ेंगे दोस्त, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन पढ़ेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडो का मतलब क्या होगा और क्राइन का मतलब क्या होगा, इस बात को जानेंगे। देखिए, इंडो का मतलब होता है विदिन और क्राइन का मतलब होता है टू सेक्रेट सिस्टम्स ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंड, सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड। ये जो इंडोक्राइन है, आइसोलेटेड ग्लैंड का क्या, एक प्रकार का सिस्टम, जैसे बहुत ही चीज मिलकर सिस्टम का निर्माण करता है। ग्लैंड एंड हार्मोन्स। इंडोक्राइन ग्लैंड एक होता, देखिए ग्लैंड दो प्रकार का हम लोग पढ़े थे, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या सेक्रेट होता है, हार्मोन सेक्रेट होती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, ध्यान मग्न होके और बढ़िया से इस सिनेमा पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि इस सिनेमा का पहला पार्ट स्टार्ट हो चुका। पहला पार्ट का नाम क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। इस सिनेमा को देखने के बाद आपको 100% ये बातें समझ में आ जाएगा और कौन कौन लाइन से सवाल पूछेगा ये भी पता चल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट एंड हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड के पास कोई डक्ट नहीं होता, लैक डक्ट होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, डक्टलेस ग्लैंड कहेंगे। तो सवाल इस लाइन से ये पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा ग्लैंड है जो डक्टलेस ग्लैंड है, तो उसको क्या बोलेंगे, जिसके पास डक्ट नहीं होगा तो उसको बोलेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड। सब बच्चा बोलेगा। अगर ये सवाल पूछा जाए कि कौन ऐसा ग्लैंड है जो डक्टलेस ग्लैंड है, अर्थात उसमें डक्ट नहीं पाया जाता, तो उसको क्या बताइएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। देयर सेक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन।
हार्मोन किसके द्वारा सेक्रेट होगी, तो ये बताना है डक्टलेस इंडोक्राइन ग्लैंड, जो डक्टलेस ग्लैंड होता है उसके द्वारा सेक्रेट होती है। अगला सवाल पूछा जा सकता है अगला लाइन से, द क्लासिकल डिफिनेशंस ऑफ हार्मोन एज केमिकल प्रोड्यूस बाय endocrine gland and released into the blood and transported a distinctly located target organ has current scientific definitions as follow। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नीट में यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। देखिए क्या है, द केमिकल डिफिनेशंस, क्लासिकल डिफिनेशंस ऑफ हार्मोन का क्लासिकल डिफिनेशंस एज केमिकल प्रोड्यूस बाय इंडोक्राइन ग्लैंड, केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है किसके थ्रू, केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है किसके थ्रू, इंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, एंड रिलीज किया जाता है इनटू ब्लड, किसमें रिलीज किया जाता है, ब्लड, एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टिंक्टली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन, और ट्रांसपोर्ट कहाँ किया जाता है, जो लोकेटेड टारगेट ऑर्गन होता है वहीं पे क्या किया जाता है, ये इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हैज करेंट साइंटिफिक डिफिनेशन एज फॉलोड, करेंट साइंटिफिक डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, इस बात को थोड़ा बढ़िया समझिए। देखिए केमिकल डिफिनेशन किसका, हार्मोन का, केमिकल प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू, इंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, और रिलीज करती है, रिलीज किस में रिलीज किया जाता है, ब्लड में, एंड इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कहाँ पे किया जाएगा, डिस्टिंक्टली टारगेटेड ऑर्गन, जो टारगेट ऑर्गन होता है, मान लीजिए कोई खास ऑर्गन है, हमारे शरीर में ढेर सारा ऑर्गन है ना, तो किसी भी ऑर्गन तक पहुँचाने, कोई खास ऑर्गन तक ही नहीं पहुँचाएगा, सब ऑर्गन तक तो नहीं पहुँचाएगा। तो यही कि क्लासिकल डिफिनेशन था किसका, हार्मोन का। अब है करंट साइंटिफिक डिफिनेशन, समझिए ये दोनों डिफिनेशन है, ये जो लाइन है यहाँ पे दो डिफिनेशन यहाँ तक है, यहाँ तक जो दिया गया है, ये जो लाइन है, आपको इस लाइन को हम मार्किंग करके दिखा देते हैं, ये लाइन देखिए, ये लाइन अच्छा सही से नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए ये इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट में क्या दिया गया है, ये है क्लासिकल डिफिनेशन। अब पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न डिफिनेशन किसका, हार्मोन्स का। क्या पढ़िए, हार्मोन्स आर नन न्यूट्रिएंट, ये क्या होता है, नन न्यूट्रिएंट होता है, मतलब इसकी थ्रू न्यूट्रिएंट प्राप्त नहीं होता है। केमिकल्स, ये एक प्रकार का नन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटर सेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, ये ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। यह क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, जो कैसा एक्ट करती है, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करती हैं। इंटरसेलुलर मैसेंजर का मतलब देखिए, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह ये क्या करती है, वर्क करती है। तो करेंट साइंटिफिक डिफिनेशन पूछा जाएगा हार्मोन का, तो क्या बताइएगा, पूरे क्लास जोर से बोलेगा ताकि आपके माइंड में ये बातें घुस जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में सवाल यहाँ से पूछा जा चुका है, और भी ढेर सारा एग्जाम है जिससे यहाँ से सवाल पूछा जाता है, आपके बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, ये क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट है, केमिकल है। विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो किसकी तरह एक्ट करती है, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करती है। एंड प्रोड्यूस ट्रेस अमाउंट, जो प्रोड्यूस क्या करती है, जो प्रोड्यूस होती है ट्रेस अमाउंट में। तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गया होगा, और यहाँ से जो भी सवाल पूछा जाएगा आप बना लोगे। एक सवाल पूछा जा सकता है कि हार्मोन न्यूट्रिएंट होगा या नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, तो क्या बताना है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होगा। ये कैसे एक्ट करेगी, तो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह ये क्या करने लगेगा, एक्ट करने लगेगा। अब प्रोड्यूस कितना मात्रा में होगा, लार्ज अमाउंट में होगा या ट्रेस अमाउंट में, क्या बताइएगा, ट्रेस अमाउंट में होगा। अगला लाइन पढ़ते हैं, द न्यू डिफिनेशंस कवर अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स in additions to the hormone secreted by organized endocrine gland। न्यू डिफिनेशन में क्या कवर होता है, नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स को भी कवर किया जाता है, इन एडिशंस टू हार्मोन सेक्रेट बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। इनवर्टिब्रेट पॉसेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन ग्लैंड। इनवर्टिब्रेट, जितना भी इनवर्टिब्रेट है आप पढ़े होंगे शुरू के चैप्टर में, एनिमल किंगडम में पढ़े हैं, उसमें इनवर्टिब्रेट के बारे में पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है, सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम पाए जाते हैं। एंड फ्यू हार्मोन्स बेट इज लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन एंड प्रोवाइडेड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट। देखिए इनवर्टिब्रेट में क्या होता है,
सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसलिए इसके पास फ्यू हार्मोन होता है, जबकि वेयर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज हार्मोन, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल किसकी तरह एक्ट करती है, हार्मोन की तरह, और प्रोवाइड क्या करता है, कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेट, प्रोवाइड करती है वर्टिब्रेट में, इनवर्टिब्रेट में कम होता है और वर्टिब्रेट में ज़्यादा होगा। द ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हेयर, न्यू ह्यूमन में जो इंडोक्राइन सिस्टम है उसको नीचे डिस्क्राइब्ड किया गया है। देखिए पहले पढ़ेंगे ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, ये देख रहे हैं ना, ये फिगर एनसीईआरटी का फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। इस फिगर को आप ध्यान से रखिएगा, देखिएगा, और इसे हो सके तो इसका आप बढ़िया से पिक्चर बना करके और आप अपने स्टडी टेबल के जस्ट सामने चिपका लीजिए, ताकि इसे आपको बार बार देखने को मिलेगा और आपको 100% याद हो जाएगा। ये देखिए, ये है ब्रेन का पार्ट, ये क्या है, ह्यूमन के ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। इसमें ये जो पार्ट दिख रहा है ये है हाइपोथैलेमस, क्या है दोस्त, हाइपोथैलेमस है। ये जो एरो दिया गया है इस पार्ट को बोलेंगे हम लोग पिनियल ग्लैंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पिनियल ग्लैंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पिनियल ग्लैंड बोलेंगे। उसके बाद ये देखिए, यह पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो हमारे ब्रेन में कितना चीज़ है, तो पहला है हाइपोथैलेमस, फिर है पिनियल, और तीसरा क्या है, पिट्यूटरी। इसको ग्लैंड भी बोल सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। उसके बाद देखिए जस्ट नीचे आएंगे तो है थायराइड, पढ़ेंगे सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इसमें, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। ये क्या है, यहाँ पर थायराइड है, ये जो है गला वाला पार्ट्स। अब अपने गला को पकड़ो, प्रत्येक, हाँ तुम सबको कह रहे हैं, लड़का हो या लड़की, अपने अपने गला को पकड़िए और उसके जस्ट ऊपर अपर पार्ट में देखिए, अपर पार्ट में, वो ऊपर से दिखाई नहीं देगा लेकिन आप समझ जाना, ये थायराइड एंड पैराथायराइड, यहाँ पर दो ग्लैंड होता है। कितना ग्लैंड होता है गला के ऊपरी पार्ट्स में, दो ग्लैंड। पहला ग्लैंड को बोलेंगे थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, क्या बोलेंगे दोस्त, सब बच्चा बोलो, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। ये एक प्रकार का सिनेमा देखिए ना, सिनेमा में क्या आया, एक ह्यूमन आया है ना, ह्यूमन देख रहे हैं, ह्यूमन के गला के ऊपरी भाग में कितना ग्लैंड, दो ग्लैंड, पहला का नाम थायराइड, दूसरा का पैराथायराइड। फिर नीचे का पार्ट्स को देखिए, ये क्या है, थाइमस ग्लैंड है। उसके बाद यहाँ पे आइए, इस पार्ट्स में आइए, इस पार्ट्स में, ये पार्ट्स देख रहे हैं, ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स, ये ब्लैकिश कलर का है, ये है पेनक्रियाज ग्लैंड, क्या है दोस्त, पेनक्रियाज ग्लैंड। और ये है एड्रीनल, दो एक पेयर में है ना, यहाँ और यहाँ एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए, ये जो पार्ट्स, ये पार्ट्स देख रहे हैं कमर के पास, इसमें बॉयज़ का, ये गर्ल का, ये क्या है, बॉयज़ का। बॉयज़ में क्या होता है, टेस्टीज होता है, टेस्टीज अब जो किस में होता है, मेल में होता है, फीमेल में ओवरीज होती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। पहला बोलिए, माथा में, दिमाग में, ब्रेन में क्या है, मस्तिष्क को टच कीजिए, आप सब बच्चे अपना अपना, आप बताओ इसमें कितना पार्ट्स, तीन पार्ट। हाइपोथैलेमस, सब बच्चे बोलेगा हाइपोथैलेमस, दूसरा पिनियल ग्लैंड, तीसरा बिल्कुल सही पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए वहाँ से नीचे आते हैं, गला के पास है, गला के ऊपरी भाग में कितना पार्ट्स, दो पार्ट्स, नाम बोलो, बिल्कुल सही, पैराथायराइड एंड थायराइड ग्लैंड। उसका निचली पार्ट्स में थाइमस होता है। मिड पार्ट में आइए, मिड पार्ट में क्या है, दो ग्लैंड, एक है पेनक्रियाज ग्लैंड, दूसरा एड्रीनल ग्लैंड होगा। उसके बाद सबसे नीचे कमर के पार्ट्स में आइए, मेल में क्या होगा, टेस्टिज होगा, और फीमेल में सब लड़कियां बोलेगी, बिल्कुल सही, क्या होगा, ओवरी होगा। तो ये सब ग्लैंड था। अब पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल्स से ह्यूमन इंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो फिगर है दोस्त, इस फिगर से भी सवाल पूछा जा चुका है और आगे पूछने की भी पूरा संभावना है, इसीलिए इसको तो आप बढ़िया से पढ़ ही लेना। आगे पढ़ेंगे ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूस डिफ्यूज टिश्यू cells located in different part of our body constitutes the endocrine system। देखिए हम क्या क्या बताया गया, ये लाइन को समझिए थोड़ा सा। द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूस डिफ्यूज टिश्यू या सेल, ये क्या करती है, डिफ्यूज टिश्यू या सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड होता है बॉडी, कंस्टिट्यूट इंडोक्राइन सिस्टम। जैसे पहला क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियाज, पैराथायरॉयड, थाइमस एंड ग्लैंड्स, जैसे में टेस्टिज इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। ये सब के बारे में डिटेल से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मजा आएगा।
आर ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी। ये क्या ऑर्गेनाइज्ड है, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है। जैसे कई बार हम एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग कभी न किसी की शादी में गए होंगे, तो शादी में जब जाते हैं तो जयमाला का सीन आपको याद आता होगा। तो उस समय क्या होता है, देखिए चेयर जो होता है, कुर्सी ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, ऑर्गेनाइज तरीके से व्यवस्थित रहता है। उसके बाद स्टेज लगा रहता है, स्टेज पे भी लोग वहाँ पे जाते हैं, स्टेज पे तो जाते हैं, देखते होंगे। तो सभी लोग सुव्यवस्थित ढंग से सब चीज़ व्यवस्थित रहता है, काफ़ी देखने में मज़ा आता है। ठीक वैसे ही हम लोग, हमारे शरीर में पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, जो मेल में क्या होगा टेस्टिज होगा, फीमेल में ओवरी होगा। इस सब का डिटेल स्टडी करेंगे। कैसे फॉर्म में, तो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में करेंगे। ठीक है। इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गेन्स, कुछ और ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। तो कुछ एडिशन में भी कुछ एडिशनल पढ़ेंगे, जैसे गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी क्या करती है, हार्मोन को सेक्रेट करती है। लीवर के थ्रू भी क्या होता है, हार्मोन सेक्रेट होता है। किडनी के थ्रू भी हार्मोन सेक्रेट होता है। हार्ट के थ्रू भी क्या होता है, हार्मोन सेक्रेट होता है। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, आगे देखेंगे। ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ ऑल द brief account of the structure and function of all major endocrine gland hypothalamus of the human body is given in the following sections। मतलब काफ़ी डिटेल से जितने प्रकार का क्या है हार्मोन्स हैं, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के स्ट्रक्चर और फंक्शन नीचे दिया गया है। मतलब हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अभी तक हम लोग इस क्लास में क्या क्या सीख लिए, इस बात को एक बार देख लेते हैं। मूवी का नाम क्या है, इस क्लास को एक सिनेमा की तरह देखें। उस नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशंस। केमिकल के द्वारा हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन होगा और इंटीग्रेशन भी होगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग को क्या क्या पता चल जाएगा, तो पहला पता चलेगा इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन क्या होगा। दूसरा पता चलेगा ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम क्या होती है। फिर तीसरा पता चलेगी हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और लास्ट पता चलेगा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन का मैकेनिज्म पता चलेगा। ठीक है, किस तरह से करती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़े थे न्यूरल सिस्टम क्या करती है, किस तरह से इंटीग्रेशन, तो पॉइंट टू पॉइंट रैपिड इंटीग्रेशन करती है। नर्व का जो होता है, नर्व कोऑर्डिनेशन होता है, फास्ट होगा बट शॉर्ट लाइफ्ड का होगा। एज फाइबर डू नॉट इनर वेट ऑल सेल ऑफ द बॉडी एंड रेगुलेट फंक्शन नीड टू कंटिन्यूसली रेगुलेटेड। कंटिन्यूसली क्या करती है, रेगुलेट करते रहती है। ठीक है। स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। ये स्पेशल प्रकार के कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन को प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद है न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेटेड एंड रेगुलेटेड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे शरीर में जितना भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करके क्या करती है, रेगुलेट करती है। उसके बाद पढ़े हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। इंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोल रहे थे हम लोग, डक्टलेस ग्लैंड भी बोले थे। और इससे जो सेक्रेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, हार्मोन बोले थे। हार्मोन का दो डिफिनेशन पढ़े, एक पढ़े क्लासिकल डिफिनेशन, एक पढ़े करंट साइंटिफिक डिफिनेशन। करंट साइंटिफिक डिफिनेशन क्या बताती थी, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो किसकी तरह काम करता है, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह। आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, जो क्या करती है, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। इनवर्टिब्रेट प्रोसेस वेरी सिंपल इंडोक्राइन ग्लैंड, इसलिए इसमें हार्मोन भी बहुत कम होता है। जबकि वर्टिब्रेट में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हार्मोन सेक्रेट होती है। ये बात हम लोग पढ़ लिए थे। तब आए थे ये फिगर के बारे में। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ये बताए थे। इसमें सबसे ऊपरी भाग में क्या है, हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर उसके जस्ट नीचे वाला भाग में है थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। और उसके नीचे भाग क्या है, थाइमस है। फिर हम लोग पढ़े पेनक्रियाज और
लोकेशन है ये हमारे बॉडी में, किस किस पेनक्रियाज, एड्रिनल, फिर टेस्टिस किस में होता है, मेल में, ओवरी क्या होता है, फीमेल में होता है। उसके बाद हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़े, कौन कौन था, पिट्यूटरी, पिनियल, अरे ये पार्ट्स देख रहे हो ना, ये पार्ट्स, ये जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स इसी में, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज, पैराथोराइड, थाइमस एंड ग्लैंड्स, टेस्टिस किस में होता है, मेल में, और फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है। ये बात जाने थे। कुछ ऐसा पार्ट्स होता है एडिशन में, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट, ये भी क्या प्रोड्यूस करती है, हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कीजिए, और ये वीडियो भारत के उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तब तक आप खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए और मुस्कुराते रहिए हमेशा। थैंक यू सो मच दोस्तों।